एक तरफ रूस से तेल व्यापार को लेकर अमेरिका भारत से खफा है और लगातार धमकियों की राजनीति कर रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप ऐसा खेल रचा है जिसने न केवल वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है बल्कि यूरोप की राजनीतिक गलियारों में भी बेचैनी फैला दी है। अमेरिका बार बार यह चेतावनी देता रहा कि रूस का कच्चा तेल खरीदना उसकी पाबंदियों को तोड़ना है और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा, मगर भारत ने इन चेतावनियों को महज दबाव की रणनीति मानकर अनसुना कर दिया। असल कहानी तो यह है कि भारत ने केवल कच्चे तेल को सस्ते दामों पर खरीदना ही नहीं शुरू किया, बल्कि उस कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फिर से बेचना भी शुरू कर दिया। यह चाल इतनी गहरी थी कि यूरोप और अमेरिका के कई देश अनजाने में वही तेल खरीदते रहे जिसे भारत रूस से खरीदकर अपने आर्थिक हितों में बदल चुका था। यह स्थिति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि उसकी प्रतिबंध नीति खुद उसकी कमजोरी बन गई। सवाल यह उठता है कि क्या भारत ने सिर्फ सस्ते तेल का लाभ उठाया या फिर इस पूरे खेल के पीछे एक लंबी रणनीति छिपी है? क्या भारत यह साबित करना चाहता था कि वैश्विक राजनीति केवल धमकियों पर नहीं बल्कि आर्थिक चतुराई और रणनीतिक संतुलन पर चलती है? रूस को तेल बेचने से रोकना अमेरिका के लिए आसान था, लेकिन भारत की यह रिफाइनिंग डिप्लोमेसी उसके सामने ऐसी पहेली बन गई जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा। भारत ने जैसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में शतरंज की वह चाल चल दी जिसमें अमेरिका अपने ही मोहरों से घिरता नजर आने लगा। आज सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में वह केंद्र बन चुका है जहां से ऊर्जा की असली राजनीति लिखी जा रही है? और अगर हाँ, आने वाले समय में इस खेल का अगला मोहरा क्या होगा? यही रहस्य फिलहाल दुनिया के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसने न केवल अमेरिका और नाटो की धमकियों की हवा निकाल दी बल्कि तेल के सम्राट अरब देशों की भी घिग्गी बांध दी है। आज जो खबर आई है जिसने ट्रंप के पसीने छुड़ा डाले हैं, अरब के शेखों की नींदें उड़ी तेल के खेल का होगा। अब द एंड, भारत ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल, ना मिसाइल ना एटम बम, भारत के गुप्त हथियार से कांप उठा। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया में मची खलबली खाड़ी देशों की बादशाहत पर मंडराए। अब तक का सबसे बड़ा खतरा डॉलर और रियाल का खेल होगा। खत्म पेट्रोल डीजल की गुलामी से मिलेगी आजादी, भारत ने दुनिया को दिखाया। आत्मनिर्भरता का असली बाहुबली अवतार बंजर जमीन और तपती धूप बनेगी। भारत की नई सेना तेल के काले कारोबार पर लगेगा ताला। अब होगी असली ऊर्जा क्रांति। आज दुनिया की नजरें जंग के मैदानों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों पर टिकी हैं। हर कोई सोच रहा है कि अगला विश्व युद्ध टैंकों और लड़ाकू विमानों से लड़ा जाएगा, लेकिन सब गलत है। असली जंग तो कहीं और ही शुरू हो चुकी है, एक ऐसे मैदान में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस जंग में भारत ने एक ऐसा सीक्रेट हथियार तैयार कर लिया है जिसकी भनक ना तो बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों को लगी, ना ही वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी रणनीतिकारों को। यह कोई साधारण हथियार नहीं है। यह ना तो आसमान में उड़ता है और ना ही जमीन पर चलता है, लेकिन इसकी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर लाने की है। यह वो हथियार है जो रूस के तेल के कुओं को सुखा सकता है, सऊदी अरब के शेखों की दौलत को मिट्टी में मिला सकता है और अमेरिका के डॉलर को कागज का टुकड़ा बना सकता है, जिससे वह दुनिया पर राज करता है। भारत ने पिछले कुछ सालों में चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस महा हथियार को इतना घातक बना लिया है कि अब जब यह दुनिया के सामने आया है तो सबके होश उड़ गए हैं। यह भारत की वो साइलेंट किलर रणनीति है जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को बुरे सपने दिखाने वाली है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल दाम से जिसे भारत ने चलना शुरू कर दिया है। इसे समझने के लिए आपको पहले उस खेल को समझना होगा जो पिछले 70 से 80 सालों से दुनिया पर राज कर रहा है। यह खेल है पेट्रो डॉलर का, यानी तेल का काला सोना। सोचिए, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, वेनेजुएला, रूस और यहां तक कि अमेरिका, इन देशों की असली ताकत क्या है? इनकी असली ताकत है जमीन के नीचे दबा हुआ कच्चा तेल। इसी तेल के दम पर ये देश पूरी दुनिया की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाते आए हैं। जब चाहते हैं तेल का उत्पादन बढ़ाकर कीमतें गिरा देते हैं, जब चाहते हैं उत्पादन घटाकर पूरी दुनिया में महंगाई की आग लगा देते हैं। भारत और चीन जैसे देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही कच्चा तेल रहा है। हमें अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है, यानी हमारी तरक्की की चाबी
हमारी अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल इन तेल उत्पादक देशों के हाथ में था। हम हर साल अरबों खरबों डॉलर इन देशों को देते थे और बदले में हमें मिलती थी ऊर्जा की गुलामी। अगर अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता तो हमें सोचना पड़ता। अगर सऊदी अरब और रूस में कोई डील होती तो हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते। यह एक ऐसी मजबूरी थी, एक ऐसी जंजीर थी जिसने भारत के पैरों को हमेशा बांधे रखा। लेकिन अब भारत ने इस जंजीर को काटने का औजार बना लिया है और वह औजार है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी अक्षय ऊर्जा का ग्रीन ब्रह्मास्त्र। यह सिर्फ पर्यावरण बचाने की मुहिम नहीं है, यह एक सोची समझी आर्थिक और कूटनीतिक जंग का ऐलान है। देखिए कैसे आंकड़े पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस पर कुछ साल पहले तक कोई यकीन नहीं कर सकता था। हमने एक 100 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। यह सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसका असली मतलब समझिए। 100 गीगावाट बिजली इतनी होती है कि आप भारत के करोड़ों घरों को 24 घंटे रोशन रख सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश पर सोलर पैनल के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि हम खुद अपनी जरूरत के पैनल बना रहे हैं और जल्द ही दुनिया को बेचने की तैयारी में हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत का असली दम। अब जरा चीन की तरफ देखिए। चीन जो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वह इस खेल में और भी आगे निकल चुका है। चीन ने अकेले अप्रैल 2024 में जितनी सोलर पावर लगाई, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश ने अपने पूरे इतिहास में नहीं लगाई। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सुनामी है, एक ग्रीन सुनामी जो तेल के काले साम्राज्य को बहा ले जाने के लिए तैयार है। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार 2024 में चीन के कच्चे तेल के आयात में 1.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई। भारत में भी पेट्रोलियम खपत की ग्रोथ जो पहले 5% थी, वह घटकर सिर्फ 2% रह गई है। यह आंकड़े तेल के शेखों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनकी दशकों की कमाई पर सीधा हमला हो रहा है। यह तो बस शुरुआत है, असली भूचाल तो अभी बाकी है। इस हरित क्रांति का दूसरा और सबसे घातक हथियार है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवी सड़कों पर दौड़ती हर एक पेट्रोल और डीजल कार तेल उत्पादक देशों की तिजोरी में पैसा डालती है। लेकिन अब सड़कों पर एक नई सेना उतर रही है, इलेक्ट्रिक कारों की सेना। इस साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 27% का जबरदस्त उछाल आया है। चीन तो इस मामले में दुनिया का इलेक्ट्रोस्टेट बनने की राह पर है। वो इतनी सस्ती और एडवांस इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है कि दुनिया भर की कंपनियां परेशान हैं। भारत में भी टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां और कई नए स्टार्टअप्स इस क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। हर एक इलेक्ट्रिक कार जो सड़क पर उतरती है, वह सऊदी अरब, रूस और अमेरिका की कमाई पर एक सीधा प्रहार है। जरा सोचिए, जब भारत की करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह बिजली से चलने लगेंगी तो क्या होगा। हमारा तेल आयात का बिल जो अभी 137 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, वो तेजी से नीचे आएगा। वो पैसा जो हम तेल खरीदने में खर्च करते थे, वो देश में ही रहेगा। उससे देश में सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, हमारी सेना और मजबूत होगी। यह है ऊर्जा की आजादी, यह है असली ऊर्जा स्वराज। यह बदलाव सीधे तौर पर उन देशों की कमर तोड़ेगा जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल पर टिकी है। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पहले से ही परेशान है। ईरान का भी यही हाल है। और अब रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और चीन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनकर इतरा रहा था, उसे भी समझ आ गया है कि उसके सबसे बड़े ग्राहक ही अब उसकी दुकान बंद करवाने पर तुले हैं। यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, यह विशुद्ध कूटनीति है। भारत इस एनर्जी ट्रांजिशन को एक गुप्त कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब दुनिया को लगता था कि भारत दबाव में है, तब भारत चुपचाप अपनी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दीवार खड़ी कर रहा था। अब जब भारत किसी भी देश से बात करने बैठेगा तो वह एक मजबूर खरीदार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऊर्जा शक्तिशाली देश की हैसियत से बात करेगा। अब कोई देश हमें तेल की सप्लाई रोकने की धमकी नहीं दे पाएगा। अब हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत की विदेश नीति को वह देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो अक्सर ऊर्जा के गलियारों, एनर्जी कॉरिडोर्स को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। जब हमारी निर्भरता ही खत्म हो जाएगी तो वह किस बात का दबाव बनाएंगे। यह भारत के विश्वगुरु बनने की राह में एक मील का पत्थर है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे एक विकासशील देश बिना किसी की मदद के अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। यह उन करोड़ों भारतीयों की जीत है जो तपती धूप में सोलर पैनल लगा रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में ईवी बना रहे हैं
और जो अपनी पुरानी गाड़ी को छोड़कर एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी अपना रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो भारत को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाने वाला है। तो अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। तेल का वह काला सोना जिसने 20वीं सदी पर राज किया, अब 21वीं सदी में अपनी चमक खो रहा है। एक तरफ अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे तेल के पुराने बादशाह हैं जिनकी सल्तनत रही है। दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे नए खिलाड़ी हैं जो सूरज की रोशनी और बैटरी की ताकत से दुनिया का भविष्य लिखने को तैयार हैं। यह टकराव सिर्फ दो तरह की सोच का है। एक सोच गुलामी की है, दूसरी सोच आजादी की है। एक सोच अतीत की है, दूसरी सोच भविष्य की है। भारत ने भविष्य का रास्ता चुन लिया है। यह रास्ता मुश्किलों भरा हो सकता है, इसमें चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह रास्ता आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की ओर जाता है। यह वो रास्ता है जो भारत को किसी का मोहताज नहीं बल्कि दुनिया का पथ प्रदर्शक बनाएगा। तेल के कुओं का युग समाप्त हो रहा है और सोलर पैनलों का युग शुरू हो रहा है। रास्ता मुश्किलों भरा हो सकता है, इसमें अनेक चुनौतियां आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मंजिल बहुत दूर है और संघर्ष की यह यात्रा अंतहीन है, लेकिन यही रास्ता आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की ओर जाता है। यही वह पथ है जिस पर चलकर भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आशा का दीपक बन सकता है। इतिहास गवाह है कि हर महान सभ्यता ने कठिन दौर से गुजरकर ही अपने उत्कर्ष का मार्ग खोजा है। और आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा के संक्रमण काल से गुजर रही है, जब तेल के कुओं का युग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और सौर पैनलों का युग एक नए सूर्य की तरह उदित हो रहा है, तब भारत के पास यह अनूठा अवसर है कि वह इस परिवर्तन का नेतृत्व करे और स्वयं को ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति और तकनीकी नवाचार का पथ प्रदर्शक बनाए। हमें यह समझना होगा कि तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था केवल ऊर्जा नहीं बल्कि भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक असमानताओं का स्रोत रही है। बीते एक शतक में मध्य पूर्व के तेल कुएं विश्व राजनीति की धुरी बने रहे। महाशक्तियां इन्हीं संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करती रहीं। युद्ध होते रहे, राष्ट्र अस्थिर होते रहे और विकास का प्रवाह बार बार बाधित हुआ। किंतु अब परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीक ने वह संभावना निर्मित की है कि ऊर्जा का स्रोत हर घर, हर गांव और हर खेत तक पहुंच सकता है। यह सौर ऊर्जा है जो किसी एक देश या किसी एक कॉरपोरेट के नियंत्रण में नहीं बल्कि प्रकृति की सार्वभौमिक देन है। और भारत जिसके पास प्रचुर मात्रा में धूप है, लगभग 300 दिन सूरज की किरणों का वरदान है, वह इस क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा वाहक भी हो सकता है। किंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इसमें अनेक चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौतियां कि सौर पैनलों और स्टोरेज तकनीकों को सस्ता और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। तकनीकी चुनौतियों की उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर स्तर पर दक्षता और नवाचार कैसे सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक चुनौतियां कि ग्रामीण और शहरी समाज दोनों इस ऊर्जा बदलाव को स्वीकार करें और इसका लाभ उठा सकें। और सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती कि विदेशी निर्भरता, तेल आयात और पारंपरिक ऊर्जा लॉबी से कैसे पार पाया जाए। किंतु भारत की विशेषता ही यही है कि वह कठिनाइयों में अवसर खोजता है, सीमित संसाधनों में नवाचार करता है और जो मार्ग असंभव लगता है उसी को अपने सामूहिक संकल्प से संभव कर दिखाता है। आत्मनिर्भर भारत का विचार केवल एक नारा नहीं बल्कि एक दर्शन है जो यह कहता है कि भारत को अब अपनी आवश्यकताओं, अपने विकास और अपनी भविष्य की दिशा के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चा स्वाभिमान है और यही वह शक्ति है जो राष्ट्रों को दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे तो केवल विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होगी बल्कि हम वैश्विक राजनीति में भी एक स्वतंत्र आवाज बनकर उभरेंगे। हमें किसी भी तेल उत्पादक राष्ट्र की शर्तों पर समझौता नहीं करना होगा। हमें वैश्विक महाशक्तियों की नीतियों के अनुरूप झुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम अपनी ऊर्जा नीति, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने सामाजिक विकास को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकेंगे। यही कारण है कि भारत के लिए सौर ऊर्जा केवल तकनीकी या पर्यावरणीय विकल्प नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्वाभिमान और भविष्य की रणनीति है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और असमान मौसम का खतरा कृषि और जीवन दोनों को संकट में डाल रहा है, तब सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना केवल आर्थिक विवेक ही नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। क्योंकि भारत यदि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुरानी सभ्यता होने के नाते एक नया उदाहरण पेश करता है तो यह पूरे विश्व को प्रेरित करेगा।
आने वाले वर्षों में सौर पैनल केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि नए रोजगारों का आधार होंगे। यह लाखों युवाओं के लिए अवसर पैदा करेंगे और नई टेक्नोलॉजी में भारत को अग्रणी बनाएंगे। यह गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का साधन होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और डिजिटल सेवाएं हर कोने तक पहुंच सकेंगी। और जब भारत अपने विशाल भूभाग पर सौर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो वह इस ऊर्जा का निर्यात भी कर सकेगा। इसी दिशा में एक संकेत है कि भारत वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम नीतिगत रूप से दूरदर्शी हों, अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त निवेश करें, अपने उद्योगों को सशक्त बनाएं, विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी नवाचार को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि इस ऊर्जा क्रांति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। यही वह कठिन परंतु गौरवशाली मार्ग है जो हमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की ओर ले जाएगा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर भारत केवल अपनी नियति नहीं बल्कि विश्व की दिशा बदल देगा। और यही वह मार्ग है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण करेगा। रास्ता मुश्किलों भरा है, लेकिन इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि कठिन मार्ग ही सबसे उज्जवल भविष्य तक ले जाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।